नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सारी चीज़ें और भी ज़्यादा डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस लोग शुरू करना चाहते हैं उनके लिए खास वीडियो में दोबारा से मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मोर एंड मोर टॉपिक इसी वीडियो में मैं कवर करूँ, सो दैट कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आए कि बेसिकली कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसी सवाल की बात करते हैं कि सेक्शन 8 होता क्या है। देखिए, सेक्शन 8 बेसिकली एक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 8 में, मतलब धारा 8 में वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो ये एक सेक्शन 8 कंपनी है। अब सवाल ये आता है कि सेक्शन 8 कंपनी को ही क्यों चूज़ किया जाता है, क्यों लोग सेक्शन 8 कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें सेक्शन 8 कंपनी मिल जाए, हम एक सेक्शन 8 कंपनी बना लें और हम एक फाइनेंस का बिजनेस इसमें कर लें। देखिए, सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी प्रॉफिट नहीं ले सकती, और प्रॉफिट नहीं ले सकती तो आरबीआई ने इस कंपनी को लाइसेंस फ्री किया हुआ है, क्योंकि ये कंपनी एक छोटे लेवल पे कंपनी शुरू होती है। मतलब अगर आपको फाइनेंस का बिजनेस स्टार्टअप लेवल पे शुरू करना है, स्टार्टिंग से शुरू करना है, तो एक ये सीड कंपनी है। मतलब ये सीडिंग कंपनी आप इसको बोल सकते हैं, इसको स्टार्टअप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसी कंपनी को आप एनबीएफसी में कन्वर्ट भी कर सकते हो, है ना। यही कंपनी एक बड़ी कंपनी बन सकती है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये कंपनी गरीब लोगों को लोन देने के लिए बनाएगी, क्योंकि आज का जो बैंकिंग सिस्टम है ना, अगर मान लो किसी पर्सन को 10,000 का लोन चाहिए, 20,000 का लोन चाहिए, 50,000 रुपये का लोन चाहिए, तो क्या वो बैंक में जाकर या किसी एनबीएफसी में जाकर के लोन अप्लाई कर सकता है? आंसर इज नो। और अगर कर भी लेगा तो सिचुएशन में उस पर्सन के ऊपर इतने डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी लगा दी जाएंगी, वो पर्सन इजीली डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, ये उन गरीब लोगों के लिए रामबाण का काम करती हैं, संजीवनी बूटी का काम करती हैं। तो इनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, पर्सनल कंजम्पशंस होती हैं, उनको डेली रूटीन में मीट आउट करने के लिए ये कंपनीज का बेसिकली आरबीआई का मोटिव है कि गरीब लोगों की सहायता के लिए कुछ ऐसी कंपनीज मार्केट में हो जो बेसिकली इनको सपोर्ट करे, और जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेसिकली बैलेंस्ड रहे, मेंटेन रहे। तो ये सेक्शन 8 कंपनी इसलिए लाइसेंस फ्री आरबीआई ने की है, क्योंकि गरीब लोगों को लोन देने के लिए कंपनी है बेसिकली। और इस कंपनी को तब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं लेना जब तक इस कंपनी का एसेट साइज, मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कैश को मिलाकर के, बैंक को मिलाकर के, सारी प्रॉपर्टी को मिलाकर के 100 करोड़ का एसेट साइज अगर कंपनी का हो जाता है, तो तभी इसको आरबीआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अदरवाइज इस कंपनी को आरबीआई का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक माइक्रो फाइनेंस बिजनेस शुरू करना है, तो देश में इकलौता आपके पास एक ऑप्शन है, दैट इज सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी ना दो तरीके की होती है बेसिकली। एक तो होता है नॉर्मल कंपनी, एक होता है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी। दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली? सेक्शन 8 जो नॉर्मल कंपनी है वो बेसिकली, वो मैंने जैसे बताया कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, तो ये सोशल मोटिव पे काम करती है। तो जैसे सिर्फ ही माइक्रो फाइनेंस पे काम नहीं करती, और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करती है, लाइक हेल्थ को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के, है ना, एजुकेशन को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, ऐसी बहुत सारी फील्ड में काम करती है। तो अगर किसी कंपनी के ऑब्जेक्ट में, मतलब देखो जो भी कंपनी होती है ना देश में, जैसे मान लो आज पार्ले-जी बिस्किट बना रहा है, तो कैसे पता है पार्ले-जी बिस्किट बना रहा है वो फूड मेकिंग कंपनी है? तो उसके एक डॉक्यूमेंट में लिखा, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमओए। तो एमओए में लिखा हुआ है कि ये कंपनी फूड मेकिंग कंपनी है, इसलिए पार्ले-जी बिस्किट बना रही है। ऐसे ही बेसिकली लिबर्टी शूज बना रही है, तो उसके मेमोरेंडम में लिखा है। तो अगर किसी कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है कि ये कंपनी फाइनेंस का बिजनेस कर सकती है, तो ही वो फाइनेंस का बिजनेस कर सकती है, अदरवाइज वो कंपनी फाइनेंस का बिजनेस नहीं कर सकती। ऐसे ही सेक्शन 8 दो तरीके की होती हैं सेक्शन 8 कंपनी। एक तो नॉर्मल कंपनी होती है, नॉर्मल कंपनी में जैसे हेल्थ, सोशल जो भी होता है, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, है ना, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तो ये सोशल कंपनी बोलते हैं। ये एक नॉर्मल कंपनी है। लेकिन हम उसको फाइनेंस कंपनी कब बोलेंगे? जब उस कंपनी के मेमोरेंडम में, मतलब एमओए के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कंपनी लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकती है, या फिर उसमें लिखा है कि ये कंपनी क्रेडिट का काम कर सकती है, या फिर ये लिखा है कि ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस का काम कर सकती है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स फाइनेंस को लेकर के अगर लिखे हैं, तो वो बेसिकली वो कंपनी आपकी फाइनेंस कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। हाँ, अगर उस कंपनी के मेमोरेंडम में ये नहीं लिखा है कि ये कंपनी फाइनेंस नहीं कर सकती, या फिर उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी के मेमोरेंडम में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये लिखा है कि ये कंपनी सिर्फ हेल्थ में काम करेगी, आपका स्पोर्ट्स में काम करेगी, एजुकेशन में काम करेगी, इन फील्ड में काम करेगी, तो वो कंपनी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस नहीं कर सकती है, वो लोन का काम नहीं कर सकती है। तो लोन का काम करने के लिए बेसिकली कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए क्लियर कट कि ये कंपनी बेसिकली लोन का काम, लोन डिस्ट्रीब्यूशन का काम, लोन एडवांसेस का काम, या फिर क्रेडिट दे सकती है, या फिर कोई भी माइक्रो फाइनेंस ये लोन दे सकती है, पुअर पीपल को लोन दे सकती है। तो बेसिकली ये लिखा होना चाहिए,
है ना, तभी वो कंपनी एक फाइनेंस कंपनी ट्रीट की जाएगी। और ये बेसिकली आरबीआई ने स्पेशल अपने नए सर्कुलर जो 2022 में भी उन्होंने रिलीज़ किया था, उसके अंदर भी मेंशन किया हुआ है कि सेक्शन 8 कंपनीज को आरबीआई का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। और आरबीआई ने अपने 2022 के नोटिफिकेशन में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को जब तक इनका एसेट साइज 100 करोड़ तक नहीं होता है तो उनको आरबीआई का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है ना। और ये कंपनी जो लोन दे सकती है वो 1.5 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है, मतलब 1.5 लाख रुपए तक का ये कंपनी एक हाउस होल्ड, एक परिवार को ये लोन दे सकती है। और लोन सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन होगा, ये कंपनी सिक्योर्ड लोन नहीं देगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कंपनी अनसिक्योर्ड लोन देगी, सिक्योर्ड लोन ये कंपनी नहीं देगी। अब अनसिक्योर्ड लोन की हम रिकवरी कैसे करेंगे? अनसिक्योर्ड लोन की रिकवरी बहुत इजी तरीके से हो सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, है ना। इसमें हम सबसे पहले एग्रीमेंट साइन कराएंगे पार्टी से, उसके बाद मतलब पार्टी का मतलब मैं यहाँ पे बोरोवर की बात कर रहा हूँ, बोरोवर से हम एग्रीमेंट साइन कराएंगे। एग्रीमेंट के साथ साथ हम उससे चेक भी लेंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में हम क्यों ले रहे हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा, ये लेना जरूरी है। और साथ में हम और भी क्रिमिनल एक्शन उसके ऊपर ले सकते हैं। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि अगर आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाना है तो आप सीधे वकील करो.com पर आइए, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक अच्छी सलाह और सर्विस के लिए आप सिर्फ वकील को चूज कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा माइक्रो फाइनेंस को लेकर स्पेशली। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।